वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं लेके आया हूं, तो करते हैं भी जरा स्टार्ट। क्या है उन क्वेश्चन की बात भी। अब देखो, कंडीशन आपके सामने ये होगी A/B इक्वल्स टू C/D इक्वल्स टू E/F। ये हमारे सामने कंडीशन होगी और यहां से हमारे सामने क्वेश्चन क्या आएंगे कि भाई ये तीनों रेशियो जो है किसके बराबर है। तो इन तीनों का देखो एक सिंपल सी ट्रिक होती है। आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे और नीचे क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर को ऐड कर लेंगे। यानी कि A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F, ये होती भाई इन क्वेश्चंस की कंडीशन। बात क्लियर। अब चलते हैं इन्हीं के क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन यहां से कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए जरा भाई, उस टाइप से कैसे आते हैं। A प्लस बी अपॉन AM प्लस BN इक्वल्स टू B प्लस C अपॉन MB प्लस CN इक्वल्स टू C प्लस A अपॉन MC प्लस NA। तो अब खुद देखो जरा, ये वही कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई भाई। A बाई बी इक्वल्स टू C बाई D इक्वल्स टू E बाई F। इसने मुझसे पूछा क्या है, ये रेशियो किसके बराबर होंगी। तो मैं क्या करूंगा भाई, न्यूमरेटर को ऐड कर लूंगा। तो देखो क्या आ गया, A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A, ये चीज हो गई। अब डिनोमिनेटर को ऐड कर रहा हूं, AM प्लस BN प्लस MB प्लस CN प्लस MC प्लस NA, ये चीज हो गई कि नहीं होगी भाई। तो मैंने क्या किया, यहां से m वाली वैल्यू अलग प्लस कर ली और n वाली वैल्यू अलग प्लस कर ली। और ऊपर क्या हो गया अभी देखो, a 2a b 2b c कितने हो गए 2c। तो मैं यहां से कह सकता हूं भाई, दो कॉमन ले लेता हूं, a प्लस b प्लस c, ये मेरे सामने चीज आ गई। अब देखो जरा नीचे, am bm और cm, ठीक है भाई, अलग लिख लिया, am प्लस bm प्लस cm। अब उसके बाद देखो भाई, an, उसके बाद bn और उसके बाद देखो भाई cn, ये अलग लिख लिया। यानी कि m की वैल्यू अलग लिख ली, n की वैल्यू क्या लिख ली, अलग लिख ली। अब इसमें से m कॉमन आ गया और इसमें से क्या कॉमन आ गया भाई, n कॉमन आ गया। तो जरा यहां देखो, 2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c अपॉन m ले लिया कॉमन, अंदर क्या आ गया भाई, a प्लस b प्लस c हो गया कि नहीं हो गया। और यहां देखो, यहां से क्या कॉमन आ गया भाई, n कॉमन आ गया। तो यहां भी क्या हो गया, a प्लस b प्लस c, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब आप खुद देखो, इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन नजर आया भाई, ABC कॉमन नजर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों में से ABC क्या लेता हूं, कॉमन लेता हूं। ऊपर ये चीज होगी, नीचे देखो a प्लस b प्लस c मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ m बच गया। और यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ देखो इतने हिस्से में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ n बचेगा। तो अब खुद देखो, ABC से ABC कैंसिल आउट। तो फाइनली मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 2/m प्लस n, ये हो गया इन क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। यानी कि जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन हो, आपसे पूछे कि ये रेशियो जो है किसके बराबर होंगी, तो क्या करेंगे हम, एक बार न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे और एक बार उसके डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे। अगर वैल्यू कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल आउट करेंगे, नहीं होती तो अदरवाइज से छोड़ देंगे। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। a प्लस बी अपॉन ax प्लस by इक्वल्स टू b प्लस c अपॉन bx प्लस cy इक्वल्स टू c प्लस a अपॉन cx प्लस ay, ये क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है। अब देखो सेम वही क्वेश्चन हो गया, ईच रेशियो इक्वल्स टू, यानी कि ये तीनों रेशियो किसके बराबर होंगी। तो हमने अभी किया था भाई, सेम क्वेश्चन को वैसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यानी कि एक बार न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐड कर दूंगा और एक बार क्या कर दूंगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऐड कर दूंगा। तो भी देखो जरा, a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a, ये वैल्यू होगी। नीचे देखो जरा, ax प्लस by प्लस bx प्लस cy प्लस cx प्लस ay, ये चीज हो गई। तो क्या करेंगे भाई, नीचे देखो x की वैल्यू को अलग लिख लेंगे, y और y की वैल्यू को अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहा हूं। ऊपर देखो कितना हो गया, 2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, ये चीज होगी। और नीचे देखो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट ax bx cx, तीनों में से मैंने x कॉमन ले लिया। तो नीचे क्या बच गया मेरे पास भाई, a प्लस b प्लस c बच गया। अब जरा यहां देखो उसी तरह by cy और ay, इन तीनों में से मैंने y कॉमन ले लिया। तो यहां भी क्या बचेगा मेरे पास, a प्लस b प्लस c, ये चीज होगी। अब आप खुद देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है भाई, a b c कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या कॉमन लूंगा, यहां से a प्लस b प्लस c क्या ले लूंगा, नीचे कॉमन ले लूंगा। तो देखो a
प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया भाई x प्लस वाई, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली मेरे पास देखो क्या आंसर आ गया, 2/x प्लस वाई। ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया भाई। यानी कि तरीका सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस करना कि आप सभी को एक बार न्यूमरेटर ऐड करेंगे और एक बार डिनोमिनेटर ऐड करेंगे। बात क्लियर। अब चलते हैं इन्हीं की नेक्स्ट टाइप की तरफ कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रही, इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 0 एंड x अपॉन b प्लस c इक्वल्स टू y अपॉन c प्लस a इक्वल्स टू z अपॉन a प्लस b, देन फाइंड x ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस bc प्लस c स्क्वायर प्लस y ब्रैकेट c स्क्वायर माइनस ac प्लस a स्क्वायर प्लस z ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारे सामने क्वेश्चन हुई। तो देखो ये चीज देखने के बाद आपके दिमाग में बात आई होगी, अभी जो मैंने लिखवाए थे न्यूमरेटर को ऐड कर दूंगा और डिनोमिनेटर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। यानी कि इसे देखने के बाद क्या सोच रहे होगे आप कि भाई हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो भाई मैं कहूंगा नहीं, इन क्वेश्चंस के अंदर आप पीछे वाली ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे जरा वो देखिए। ये तीनों की तीनों वैल्यू बराबर है, तो मैं इन्हें क्या करूंगा, इन तीनों की तीनों वैल्यू को अपने पास से किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लूंगा। इन तीनों क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लूंगा। तो मैंने क्या किया भाई, ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर मान ली, मैंने मान ली सारी वैल्यू k के बराबर। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू भी k के बराबर हो गई, ये वैल्यू भी k के बराबर हो गई और ये वैल्यू भी क्या हो गई, k के बराबर हो गई। इतनी बात क्लियर। तो देखो x अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, k हो गया। y अपॉन सी प्लस ए, ये भी किसके बराबर हो गया भाई, k के बराबर हो गया। z अपॉन a प्लस बी, ये भी किसके बराबर हो गया, k के बराबर हो गया। ये चीज है कि नहीं। अब आप एक बात देखो, फाइंड क्या करना आपको, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू चाहिए तो मैं कह दूं b प्लस सी के उधर गुणा कर दूंगा, यानी कि x की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल गई, k ब्रैकेट b प्लस सी, ये चीज होगी। मुझे यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, y की, लो जी y कितना हो गया, k ब्रैकेट c प्लस a, ये चीज होगी। अब मुझे यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, z की, z क्या हो गया भाई, k बराबर k a प्लस b, ये चीज होगी। इतनी बात क्लियर आप सभी को। अब मैं क्या करूंगा अभी देखो, जहाँ x है उसकी जगह ये पुट कर दूंगा, जहाँ y है उसकी जगह ये, और जहाँ z लिखा हुआ है उसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। इतनी बात क्लियर। तो देखो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो क्या आ गया मेरे सामने, k ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये चीज़ होगी। जहाँ y है उसकी जगह पर ये रख दिया, k ब्रैकेट c प्लस a ब्रैकेट c स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। जहाँ z की वैल्यू है यहाँ ये रख दिया, प्लस k ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ होगी। इतनी बात क्लियर। अब आप खुद देखो k इन तीनों वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है अभी, k नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से k को कॉमन आउट लेता हूं। तो जैसे ही मैंने k को कॉमन आउट लिया तो देखो अंदर वैल्यू क्या आ गई भाई, b प्लस सी ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये रह गया। यहां से मैंने k कॉमन आउट ले लिया तो वैल्यू क्या रह गई, c प्लस ए ब्रैकेट c स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। उसी तरह यहाँ k को कॉमन आउट ले लिया, a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। तो अब आप खुद देखो ज़रा, b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया भाई, मैं कह सकता हूँ b क्यूब प्लस सी क्यूब। ज़रा जहाँ से देखो भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, पहले ही बहुत बार बता चुका हूं, आप सभी से बहुत से क्वेश्चन करवा चुका हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है कि नहीं होता। आप जरा खुद देखो ये चीज और ये वैल्यू क्या होगी भाई, सेम है क्या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इतनी वैल्यू के जगह पर यानी कि इसके जगह पर सीधा क्या लिख दूंगा, के ब्रैकेट बी क्यूब प्लस सी क्यूब। उसी तरह इसकी जगह पर भी क्या लिखूंगा भाई, सी क्यूब प्लस ए क्यूब। उसी तरह इसकी जगह पर भी क्या लिखूंगा, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये चीज होगी। तो देखो जरा, बी क्यूब दो बी क्यूब, ए क्यूब दो ए क्यूब, सी क्यूब कितने हो गए, दो सी क्यूब। तो ये सारी वैल्यू मैं कह सकता हूं के गुणा दो ब्रैकेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब,
ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। अब आप खुद देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी है 0, तो यानी कि भाई यहाँ कितना हो गया 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर कितना मिलेगा 0। तो फाइनली भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 0। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। यानी कि इन क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, इन तीनों वेरिएबल को मैं किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लूंगा ताकि मुझे वहां से किसकी वैल्यू मिल जाए, एक्स वाई और जेड की मिल जाए। ये बात क्लियर होगी। अब दिमाग में बात चल रही होगी कि हमें भाई इन्हें ऐड क्यों नहीं किया। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, अगर मैं इसमें पीछे वाली आइडेंटिटी लगाता हूं, यानी कि मैं न्यूमरेटर को प्लस करता हूं, यानी कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड, और भाई नीचे कितना हो गया b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ये चीज़ हो गई। तो जरा खुद देखो आप, मुझे यहाँ से क्या मिलेगी वैल्यू, यही तो मिलेगी भाई x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, मुझे यही चीज़ मिलेगी। अब मैं इस वैल्यू का करूँगा क्या बताओ। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, सोल्व कुछ नहीं कर सकता, वैल्यू कहीं नहीं पुट कर सकता, तो क्या फ़ायदा है करने का। यानी कि इन क्वेश्चंस के अंदर मैं इस आइडेंटिटी को पुट नहीं कर सकता। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x अपॉन b माइनस सी ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a इक्वल्स टू y अपॉन c माइनस a ब्रैकेट c प्लस a माइनस 2b इक्वल्स टू z अपॉन a माइनस b ब्रैकेट a प्लस b माइनस 2c, देन फाइंड x प्लस वाई प्लस z, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। तो देखो भी, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, इन तीनों वेरिएबल को मैंने किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लिया, तो अब इस क्वेश्चन को भी क्या सोल्व करेंगे, वैसे ही सोल्व करेंगे जैसा हमने पीछे वाला क्वेश्चन सोल्व किया। तो मैं क्या करूंगा भाई, इन सभी की सभी वैल्यू को किसके बराबर मान लूंगा, k के बराबर मान लूंगा। तो मैंने क्या किया भाई, अपने पास से ये सारी वैल्यू किसके बराबर मान ली, k के बराबर मान ली। आपकी मर्जी, आप चाहे इसे f के बराबर मान लो, d के बराबर मान लो, e के बराबर मान लो, जो आपकी मर्जी उसके बराबर मान सकते हो। आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम, इस बात की गारंटी रहेगी। ठीक है भाई। तो देखो जरा, x अपॉन b माइनस सी ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a, ये भी किसके बराबर हो गया भाई, k के, कोमा y अपॉन c माइनस a ब्रैकेट c प्लस a माइनस 2b, ये वैल्यू भी किसके बराबर हो गई, k के। और उसी तरह भी देखो z अपॉन a माइनस b ब्रैकेट a प्लस b माइनस 2c इक्वल्स टू k, ये चीज होती भाई। तो देखो वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड की। तो भाई मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो भाई x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, k ब्रैकेट b माइनस सी ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a, ये हो गई भाई। अब जरा यहां देखो, y की वैल्यू क्या हो गई, k ब्रैकेट c माइनस a ब्रैकेट c प्लस a माइनस 2b, ये चीज हो गई। अब देखो जरा यहां z की वैल्यू यहां से क्या होगी भाई, k ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, a प्लस b माइनस 2c, ये वैल्यू किसकी हो गई भाई, z की वैल्यू हो गई। अब इसने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, मुझसे पूछा था x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, जहां x है उसकी जगह पर ये रख दूंगा, y की जगह पर ये रख दूंगा, और z की जगह पर ये वैल्यू रख दूंगा। तो देखो k ब्रैकेट b माइनस सी ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a प्लस k ब्रैकेट c माइनस a ब्रैकेट c प्लस a माइनस 2b प्लस k ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट a प्लस b माइनस 2c, ये चीज हो गई। तो आप खुद देखो, इन तीनों में कॉमन क्या नजर आया, मुझे k नजर आया। तो मैंने क्या कर लिया भाई, k को ले लिया कॉमन। ठीक है, जैसे ही मैंने k को कॉमन लिया तो अंदर वैल्यू क्या हो गई, b माइनस सी ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a, ये चीज होगी, प्लस c माइनस a ब्रैकेट c प्लस a माइनस 2b, ये चीज होगी, प्लस a माइनस b ब्रैकेट a प्लस b माइनस 2c, ये चीज क्या हो गई भाई, यहां वैल्यू आ गई। तो आप खुद देखो, यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, यहां पर कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा। अब खुद देखो जरा, a माइनस सी यानी कि a माइनस सी हो गया, अंदर वैल्यू क्या चाहिए थी मुझे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहां तो कुछ है ही नहीं वैल्यू। तो बोलकर भी आप इस क्वेश्चन को ये मत सोच लेना कि भाई देखो फॉर्मूला बनता होगा, कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी, नहीं, ये चीज़ नहीं होती। ज़रूरी नहीं होता कि देखो हर बार फॉर्मूला ही बने। अब क्या करना पड़ेगा आप सभी को, ये सारी की सारी वैल्यू आपस में क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो k तो भाई बाहर था,
सबसे पहले क्या करूंगा, b की इससे मल्टीप्लाई यानी कितना हो गया बी स्क्वायर, फिर b की c से मल्टीप्लाई कितना हो गया प्लस बी सी, फिर इसकी इससे करूंगा माइनस 2ab, ये चीज हो गई। अब देखो माइनस सी की इससे माइनस बी सी, इसकी इससे माइनस सी स्क्वायर, इसकी इससे कितना हो गया प्लस 2ac, हो गया मल्टीप्लाई। अब जरा इसको करते हैं भाई, c की मल्टीप्लाई c से कितना हो गया भाई सी स्क्वायर, c की मल्टीप्लाई a से कितना हो गया भाई ac, c की मल्टीप्लाई माइनस 2b से कितना हो गया माइनस 2bc हो गया। अब देखो माइनस ए की गुणा किससे करूंगा, सी से, कितना हो गया माइनस ए सी, माइनस ए की गुणा किससे करूंगा प्लस ए से, माइनस ए स्क्वायर, इसकी इससे करूंगा भी कितना हो गया प्लस 2ab, ये चीज हो गई। इतनी बात क्लियर, ठीक है भाई। अब देखो जरा प्लस का सिंबल, ए की ए से मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया भाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए की मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी से, मैं उसको देखो यहां लिख रहा हूं, जरा उस चीज को आगे यहां लिख रहा हूं प्लस ए बी, यानी कि ए की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं बी से, तो कितना हो गया भाई ए बी हो गया, ये चीज होगी। अब उसके बाद देखो माइनस 2ac यानी कि a की 2c से गुणा कर दी, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया माइनस ए बी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया माइनस बी स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया प्लस 2bc, ये चीज हो गई। यहां तक बात क्लियर। और आगे क्या हो गया भाई, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये चीज आ गई। फॉर्मूला अभी भी नहीं बन रहा, मैं जस्ट ये देखूंगा क्या कोई पॉजिटिव वैल्यू किसी नेगेटिव वैल्यू से कैंसिल आउट हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या नजर आया, बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, वैल्यू क्या होगी भाई कैंसिल आउट होगी। अब उसके बाद देखो प्लस बी सी माइनस बी सी, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब जरा यहां देखो माइनस 2ab, अब मुझे बस देखना क्या है प्लस 2ab, वो यहां मिल गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब मैं कहूंगा माइनस सी स्क्वायर पे, माइनस सी स्क्वायर किससे कट गया भाई प्लस सी स्क्वायर से, 2ac किससे कट गया भाई, कहां गया ये रहा 2ac, प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस ac माइनस ac कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2bc प्लस 2bc से कैंसिल आउट हो गया, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, प्लस ए बी माइनस ए बी से कैंसिल आउट हो गया। यानी कि ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यू क्या हो गई, मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा भाई, k गुणा 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 0, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस एक बात हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं होता कि अंदर फॉर्मूला बने, कई बार आप लोगों को वैल्यू मल्टीप्लाई भी करनी पड़ सकती है। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, इफ x माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3, फाइंड x। ये क्वेश्चन मुझे करना है भाई बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। बस लैंग्वेज देख के बच्चे डर जाते हैं कि भाई क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना। सिंपल तरीका है, जरा वो तरीका क्या है देखो भाई। ये तीनों की तीनों वैल्यू किसके बराबर है भाई, 3 के बराबर है। तो मैंने क्या मान लिया कि भाई ये वैल्यू भी 1 के बराबर, ये वैल्यू भी 1 के बराबर और ये वैल्यू भी किसके बराबर हो गई भाई, 1 के बराबर हो गई। ये बात क्लियर आप सभी को। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को ले लूंगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू को ले लिया मैंने, x माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज होगी। और ये वैल्यू मैंने किसके बराबर मान ली भाई, 1 के बराबर मान ली कि नहीं मान ली। तो देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की गुणा इससे कर दूं तो भाई x माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज हो गई। x की वैल्यू चाहिए थी तो माइनस का ए स्क्वायर उधर आया, क्या हो गया प्लस हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि भाई पहली वैल्यू को क्यों लिया, दूसरी क्यों नहीं लिया। तो कहने मतलब देखो मेरा ये है, घुमा फिरा के बात ये है कि आप चाहे इसे मान लो, आप चाहे इसे 1 के बराबर मान लो, आप चाहे इसे 1 के बराबर मान लो, आप लोगों का आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखो, अब मैं जरा सेकंड वैल्यू सही से क्या कर रहा हूं, लेकर सोल्व कर रहा हूं। x माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये सारी वैल्यू जाके मल्टीप्लाई हो गई। x माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चीज हो गई। माइनस का बी स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया प्लस का, तो खुद देखो जरा x की वैल्यू फिर से क्या आ गई भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गई कि नहीं आ गई। जो वैल्यू मुझे फर्स्ट इक्वेशन से मिली वही वैल्यू मुझे कहां से मिल गई, सेकंड इक्वेशन से मिल गई कि नहीं मिल गई। तो कहने का मतलब ये है, आप चाहे एक फर्स्ट वैल्यू के बराबर रखो, चाहे सेकंड के बराबर रखो, या फिर थर्ड वैल्यू के बराबर रखो, आंसर आप लोगों का हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, इस बात की गारंटी रहेगी।
बात क्लियर है? तो इसका आंसर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब उसी तरह मैं किस क्वेश्चन को करता हूं सोल्व, सेकंड क्वेश्चन को मैं जरा सोल्व करता हूं। तो मैं जरा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। चलो जी, अब आते हैं भाई जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं जरा तब तक मिटा देता हूं। लो यहां देखो भाई, अब इसने क्या बात कह दी, तीनों की तीनों वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो मैं क्या मान लूंगा भाई, ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर और ये भी किसके बराबर, 2 के बराबर। मर्जी आपकी, आप चाहे उसे फर्स्ट वैल्यू के सामने रखो या थर्ड के सामने रखो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो लो जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये चीज होगी। ये दोनों वैल्यू दे जाके मल्टीप्लाई, यानी कि पहले बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, फिर किसकी करूंगा, सी स्क्वायर की 2 से करूंगा। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो माइनस 2a स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया, प्लस का, यानी कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये चीज हो गई। लेकिन आप खुद देखो, वैल्यू मुझे किसकी चाहिए थी, x की चाहिए थी, और यहां मेरे पास किसकी आई है, x स्क्वायर की आई है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस पूरी वैल्यू को कर दूंगा अंडर रूट में, यानी कि x बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर? अब इसी तरह सोल्व करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को, यानी कि थर्ड क्वेश्चन को। तब तक के लिए मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए, अब फिर से देखो, x अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप खुद देखो, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो गया कि नहीं हो गया। तो -3 होते मैं क्या मान लूंगा, इन तीनों वैल्यू को -1 के बराबर मान लूंगा भाई। ठीक है, तो देखो x प्लस ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू -1, ये चीज होगी। ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई, यानी कि भाई x प्लस ए इक्वल्स टू -b माइनस सी, ये चीज हो गई। प्लस का a उधर जाके क्या होगा, माइनस का। तो भाई x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, -a माइनस b माइनस c, या फिर और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। बात क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है भाई, इन तीनों में से किसी भी एक वैल्यू को उस वैल्यू के 1/3 के बराबर मान लेंगे। बात क्लियर? अब चलते हैं इन्हीं के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रही, इफ a स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 1। फाइंड करना मुझे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी, जैसे पिछला क्वेश्चन किया तो क्या करेंगे भाई, इस वैल्यू को भी 1/3 के बराबर मान लूंगा, इसको भी 1/3 के बराबर और इसके वो 1/3 के बराबर। वहां से मैं ABC की वैल्यू पुट कर दूंगा, क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। तो मैं कहूंगा भाई नहीं, इसमें वो बात नहीं होती। अगर एक सिंपल सी बात होती, ये क्वेश्चन उसी तरह होते तो मैं टाइप चेंज क्यों करता। ये बात क्लियर? तो देखो, इन क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, ये होता है भाई, या तो आपको इन वैल्यू के अंदर +1 करना पड़ता है, या फिर क्या करना पड़ता है, -1। ठीक है भाई, क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर, या तो इस वैल्यू में क्या करेंगे, +1 करेंगे, या फिर क्या करेंगे इन क्वेश्चन के अंदर -1। अब वो क्यों करते हैं जरा देखो, मैं सिर्फ इतनी वैल्यू को ले रहा हूं, जरा इतनी वैल्यू को एक साइड ले देखो जरा, a स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये चीज होगी। मैंने अपने पास से क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो देखो जरा +1 हो गया। अब इसको जरा सोल्व करूंगा भाई, एलसीएम कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। इन से मल्टीप्लाई, यानी कि सेम वही चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो आप खुद देखो, BC से BC कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। फाइनली मेरे पास क्या आया, 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस BC, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। तो अगर मैं एक सेकंड के लिए देखो जरा 2 को हटा दूं तो जो मुझे वैल्यू चाहिए थी, क्या मुझे वो वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई। ये बात क्लियर। तो कहने का मतलब ये होता है भाई, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, या तो वैल्यू को +1 करोगे, या फिर क्या करोगे, -1। तो इतनी बात तो मुझे क्लियर हो ही चुकी है, मुझे क्या करना है, +1 करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ही +1 कर दूंगा, इसमें ही +1 कर दूंगा और इसमें ही +1 कर दूंगा भी।
तो देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 1। ठीक है भाई, उसके बाद देखो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 1। ये चीज़ हो गई, यानी कि ये 1 मैंने यू का लिख दिया। ठीक है भाई, अब आप एक सिंपल सी बात देखो, आप लोगों ने लेफ्ट साइड में कितना प्लस कर दिया, लेफ्ट साइड में कितना प्लस कर दिया, सॉरी माय मिस्टेक, यहां भी मुझे +1 करके एक लिखना था भाई, सॉरी, एक यहां प्लस कर दिया, एक यहां प्लस कर दिया और एक यहां प्लस कर दिया। अब चलते हैं उसी बात पर। तो देखो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कितना प्लस कर दिया, 3, यानी कि 1 2 और 3, यानी कि जितना आप लोगों ने लेफ्ट साइड प्लस किया है उतना ही मुझे कहां प्लस करना पड़ेगा, राइट साइड की तरफ करना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सी बात देखिए, अगर आप लोग 3 किलो सामान ले रहे हो तो पैसे भी 3 किलो के दोगे, अगर आप लोगों ने 6 किलो सामान ले लिया तो पैसे भी किस चीज के दोगे, 6 किलो के दोगे। यानी कि 3 आप लोगों ने यहां प्लस कर दिया तो 3 कहां प्लस करना पड़ेगा, वहां। अगर आप 3 यहां माइनस करते तो वहां भी क्या माइनस करते, 3 माइनस करते। ये बात क्लियर आप सभी को? ठीक है भाई, तो जरा इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। सिर्फ इतने हिस्से को लेके चलेंगे, इतने को और इतने को भाई। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी यू का यू, यहाँ कितना हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब आगे देखो इसका एलसीएम कितना हो गया भाई, बी स्क्वायर प्लस ए सी हो गया। तो देखो बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ये चीज़ हो गई। अब आगे देखो, यहाँ देखो भाई एलसीएम इनका ले रहा हूँ मैं, सी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई, और बराबर वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब आप खुद देखो जरा, BC से BC कैंसिल आउट, AC से AC कैंसिल आउट, AB से AB कैंसिल आउट। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? तो देखो A स्क्वायर कितने हो गए भाई, 2A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस BC। अब यहाँ देखो B स्क्वायर कितने हो गए भाई, 2B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस AC। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? अब उसके बाद देखो C स्क्वायर कितने हो गए भाई, 2C स्क्वायर हो गए अपॉन क्या हो गया, C स्क्वायर प्लस AB बराबर कितना हो गया, 4। ये चीज़ हो गई। तो अब खुद देखो वैल्यू किसकी चाहिए थी, A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस BC, तो यहाँ मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ गया, 2। वैल्यू क्या चाहिए थी, B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस CA, तो यहाँ एक्स्ट्रा मेरे पास कितना है, 2, और यहाँ भी मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है, 2। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से 2 ले लूँगा कॉमन आउट, यानी कि यहाँ से भी 2 का कॉमन आउट, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया भाई, 2 मैंने ले लिया कॉमन आउट, तो 2 इस 4 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। फाइनली मेरे पास इस वैल्यू का आंसर कितना हो गया भाई, 2। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, या तो +1 करते हैं या फिर क्या करते हैं, -1 करते हैं। बात क्लियर? अब चलते हैं नहीं के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ 1 अपॉन a-1 प्लस 2 अपॉन b-2 प्लस 3 अपॉन c-3 इक्वल्स टू 10, फाइंड a अपॉन a-1 प्लस b अपॉन b-2 प्लस c अपॉन c-3, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो इतनी बात तो आप सभी क्लियर हो ही चुकी होगी, या तो मुझे +1 करना पड़ेगा या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब दिमाग में बात चली होगी भाई हमें कैसे पता चले कि +1 करूं या माइनस करूं। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, एक सिंपल चीज देखो जरा, अगर मुझे देखो मैंने इस वैल्यू में मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है, +1 कर दिया। अगर मैं एलसीएम लूंगा a-1 1 प्लस a-1, ये चीज होगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सॉरी प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू क्या बच गई मेरे पास, a अपॉन a-1, और वैल्यू मुझे क्या चाहिए थी, a अपॉन a-1, ये वैल्यू चाहिए थी। अब भाई मुझे कैसे पता चले कि देखो यहाँ प्लस करूँ या माइनस करूँ? एक सिंपल सी बात देखो ये है, अगर मैं किसी वैल्यू में 1 प्लस कर रहा हूं तो इसका मतलब ये ना हो गया कि जो उसका डिनोमिनेटर है मैं उसी वैल्यू को ऊपर ऐड कर रहा हूं, क्योंकि देखो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो a-1 तो a-1 नहीं रहेगा ऊपर। तो आप खुद देखो जरा, अगर आपकी नीचे वाली वैल्यू में ऊपर प्लस करूं 1 सेकंड के लिए तो क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस a-1 ही होगा कि नहीं होगा? इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया, a बच गया, नहीं बच गया, और मुझे चाहिए क्या था, ऊपर a ही चाहिए था। तो ये होता है थोड़ा सा इसका शॉर्टकट कंसेप्ट, जिससे आप लोगों को पता चल सकता है कि आप 1 प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो। ये बात क्लियर है? अगर आप प्लस कर रहे हो तो नीचे वाली वैल्यू को ही ऊपर प्लस कर रहे हो, और माइनस कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, नीचे वाली वैल्यू को ही क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। ये बात क्लियर? अब करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट जरा। लो यहां देखो 1 अपॉन a-1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन b-2 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन c-3 प्लस 1।
अब आप खुद देखो, एक यहां ऐड कर दिया, एक यहां, कितना ऐड कर दिया भाई 3। तो इधर भी मैं क्या करूंगा 10 जमा 3 कितना कर दूंगा 13 कर दूंगा इसे। ये बात क्लियर। तो देखो भाई a-1 आ गया नीचे, ऊपर 1 प्लस a-1 ये चीज हो गई। यहां देखो 2 आ गया भाई, b-2 नीचे था तो प्लस b-2 ये चीज हो गई। अब यहां देखो नीचे कितनी वैल्यू हो गई c-3 यानी कि 3 प्लस c-3 ये चीज हो गई। और बराबर वैल्यू कितनी हो गई भाई 13। तो देखो 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो फाइनली मेरे पास क्या वैल्यू हो गई a/a-1 प्लस b/b-2 प्लस c/c-3 और वैल्यू किसके बराबर हो गई 13 के। ये बात क्लियर है। और मुझे वैल्यू भी क्या चाहिए थी a/a-1 b/b-2 प्लस c/c-3 की वैल्यू चाहिए थी। और ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो गई 13 के। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, इफ 1/x+1 प्लस 2/x+2 प्लस अप टू 999 बाई x प्लस 999 इक्वल्स टू 1। और मुझे वैल्यू क्या चाहिए x/x+1 प्लस x प्लस x+2 प्लस x प्लस x प्लस 999 यहां तक मुझे वैल्यू चाहिए। तो आप एक बात देखो, फिर से वही क्वेश्चन हो गया +1 या -1। तो मैंने बताया था प्लस कैसे करेंगे भाई, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ऐड कर देंगे, और माइनस भी करना होगा तो क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू क्या कर देंगे ऊपर माइनस कर देंगे। तो देखते हैं जरा, इस वैल्यू को पहले से प्लस कर दिया तो 1 प्लस x+1 ये चीज आ गई, यानी कि x+2 आया। ऊपर मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ x चाहिए था, यानी कि +1 नहीं करना, इस बार मुझे क्या करना है -1 करना है। तो देखो अब माइनस करूंगा 1 माइनस x+1 ये चीज हो गई, तो 1 माइनस x -1 ये चीज हो गई, +1 से ये कट गया, ऊपर वैल्यू कितनी आ गई -x। यहां कितनी थी प्लस, यहां कितनी आ गई माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में माइनस कॉमन ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतनी बात मुझे कंफर्म हो गई कि इस क्वेश्चन प्लस नहीं क्या करूंगा माइनस करूंगा। तो देखो भाई 1/x+1 -1 प्लस 2/x+2 -1, उसी तरह डैश 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 प्लस 999/x प्लस 999 -1 इक्वल्स टू दिस। अब देखो भाई मैंने एक कितनी बार माइनस किया है, मैंने एक जो है कितनी बार माइनस किया वो देखो, 1 2, उसी तरह वैल्यू कितनी है 999। तो मैंने एक भी कितनी बार माइनस किया होगा 999 बार क्या किया होगा माइनस। तो यहां भी मैं क्या कर दूंगा उतना -999 लिख दूंगा भाई। ये बात क्लियर होगी। तो देखो जरा नीचे वैल्यू कितनी हो गई x+1 हो गई, 1 माइनस x -1 ये चीज हो गई, प्लस x+2 भाई नीचे आ गया, 2 यहाँ यू का यूं, -x -2। अब देखो ये वाली माइनस कैसे है, -x की गुणा 1 से भाई -1, सॉरी x की गुणा -1 से -x, प्लस 1 की गुणा करूंगा माइनस से भी कितना होगा माइनस ही होगा भाई। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी क्या वैल्यू आ गई माइनस की आ गई, डैश 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 जमा x जमा 999, यहाँ से कितना हो गया 999 माइनस x माइनस 999, और सामने वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर -998 ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। तब आप खुद देखो, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई कि नहीं हो गई। तो फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या बच गई भाई -x/x+1 सॉरी प्लस का सिंबल, और यहाँ क्या है -x/x+2 प्लस का सिंबल, उसी तरह यहाँ वैल्यू क्या है भाई -x/x प्लस 999 बराबर कितना हो गया -998 ये चीज होगी। अब आप खुद देखो वैल्यू मुझे किसकी चाहिए थी पॉजिटिव, यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया। तो मैं क्या करूंगा इस सभी में से क्या कर लूंगा माइनस कॉमन आउट ले लूंगा। तो जैसे ही मैंने माइनस कॉमन आउट लिया तो वैल्यू क्या हो गई x/x+1 प्लस x/x+2 प्लस डैश 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 प्लस x/x प्लस 999, और बराबर वैल्यू कितनी होगी -998 ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो इस वैल्यू का आंसर कितना हो गया 998। बात क्लियर। अगर आप लोगों के सामने भाई माइनस में वैल्यू आती है तो क्या कर लेंगे उसे कॉमन आउट ले लेंगे। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ 1/x+1 प्लस 2/x+2 प्लस डैश 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 प्लस 1004/x प्लस 1004 इक्वल्स टू 512, फाइंड x/x+1 प्लस x/x+2 डैश 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 डैश
प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1004, ये मुझे फाइंड करना है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। मुझे क्या करना, क्वेश्चन प्लस नहीं माइनस करना है। तो भाई इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि यहां से क्या करूंगा, सीधा माइनस, तो माइनस करने के बाद मुझे डायरेक्ट वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस की मिलेगी। यानी कि माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, सॉरी प्लस का सिंबल ऊपर क्या आ गया, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस माइनस एक्स अपॉन एक्स जमा 1004 बराबर वैल्यू कितनी हो गई, 512 हो गई। भाई ये बात क्लियर है। अब आप एक बात देखो, एक यहां माइनस किया, एक यहां, कितनी बार मैंने एक माइनस किया, मैंने कर दिया भाई 1004 बार माइनस, क्योंकि जो वैल्यू ऊपर वही वैल्यू पीछे कहां गई भाई, यहां आ गई। ये बात क्लियर है। तो देखो इसमें से मैंने माइनस कॉमन आउट ले लिया, x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1004, ये चीज़ हो गई। अब देखो जरा यहाँ वैल्यू हुई, 4 में से भाई 2 गए 2, 10 में से 1 गया भाई 9, और 9 में से 5 गए, कितने हो गए 4। ये चीज़ होगी। सिंबल किस चीज़ का आ गया, माइनस का। तो भाई माइनस से क्या कर दूंगा, माइनस कैंसल आउट। फाइनली मेरे पास आंसर कितना हो गया, 492। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है, ये बात पता है कि प्लस करनी है या माइनस करनी है, तो आप लोग इसे डायरेक्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी टाइम आप लोगों का बचा लेगा। बात क्लियर है। अब चलते हैं इन्हीं के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ 2 power x equals to 4 power y equals to 8 power z and xyz equals to 288, find 1 upon 2x plus 1 upon 4y plus 1 upon 8z। ये मुझे फाइंड करना है। तो भी देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पहले इनका बेस सेम करेंगे। तो देखो 2 की पावर x हो गई, 4 को मैं कह सकता हूं भाई 2 की पावर 2, और बाहर कितना हो गया पावर y। 8 को मैं कह सकता हूं भाई 2 की पावर 3, और बाहर कितना हो गया भाई z। ये चीज हो गई। तो देखो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2y, क्योंकि ब्रैकेट होती है तो हमेशा क्या करते हैं, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और उसी तरह देखो यहाँ 2 की पावर 3 क्या हो गई, z हो गई। यानी कि 3 को z से गुणा कर दे, कितना हो गया, 3z हो गया। तो जैसे ही देखो इन तीनों के बेस सेम हुए ना, तो हम ये मानते हैं कि तीनों की पावर भी क्या होगी भाई, सेम ही होगी। तो देखो x बराबर 2y बराबर 3z, इसका मतलब ये हो गया। यानी कि ये पावर इसके बराबर है और इसके बराबर, ये पावर इसके बराबर और इसके बराबर, और ये पावर इन दोनों के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है भाई, एक कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन देखो ये है कि x y z तीनों की गुणा मुझे कितनी चाहिए, 288 चाहिए। तो एक्स वाई जेड की गुणा 288 चाहिए, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं पता भाई। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इन दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में ब्रेक कर लूंगा। या तो सारे को एक्स में ब्रेक कर लूं, या इन सभी को वाई में ब्रेक कर लूं, या फिर सभी को जेड में ब्रेक कर लूं। तो मैंने क्या किया, इन सभी को क्या करता हूं मैं, एक्स में ब्रेक कर लेता हूं। यानी कि एक्स बराबर 2y, और भाई एक्स बराबर कितना हो गया, 3z। ये चीज होगी। तो देखो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई भाई, x अपॉन 2 हो गया कि नहीं हो गया, और z की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, x बाई 3। ये चीज हो गई। तो यानी कि जहां y है उसकी जगह पर x अपॉन 2 पुट कर दूंगा, और जहां z है वहां क्या पुट कर दूंगा, x अपॉन 3 पुट कर दूंगा। तो देखो x इंटू वाई की जगह पर x अपॉन 2 इंटू जेड की जगह पर x अपॉन 3 ये पुट कर दिया। बराबर वैल्यू कितनी है भाई, 288। तो देखो x क्यूब इक्वल्स टू 3 टू 6, 288 इंटू 6, ये चीज होगी भाई। यहां x की क्यूब है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, क्यूब रूट 288 इंटू 6, ये चीज कर दूंगा। तो देखो जरा x की वैल्यू यहां से क्या होगी भाई, क्यूब रूट 288 को मैं कह सकता हूं 144 गुणा 2 गुणा 6। तो देखो ये वैल्यू कितनी होगी, 12 हो गई। और 144 क्या होता है भाई, 12 गुणा 12 हो गई, और ये वैल्यू क्या थी, गुणा 12 थी। अब क्यूब रूट है तो भाई x की वैल्यू मुझे यहां से कितनी मिल गई, 12। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो देखो अगर x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 12/2 कितना हो गया, 6 हो गया। और z की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 12/3 कितनी हो गई, 4 हो गई। ये बात क्लियर। तो देखो फाइंड करना क्या था मुझे, 1/2x, x की वैल्यू भाई कितनी, 12। तो भाई 1/24, क्योंकि 12 गुणा तो 24। y की वैल्यू 6 है, तो 6 चौक कितना हो गया भाई, 24। जमा z की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 1 कितना हो गया, 32, क्योंकि 8 चौक क्या हो गया, 32। अब इन तीनों का मैं क्या लूंगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया भाई यहाँ से, 96।
ये वैल्यू कितने पे कट गई 4 पर, ये कितने पे कट गई 4 पर, और ये वैल्यू कितने पे कट गई 3 पर। तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना हो गया 11/96। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। जब भी बेस सेम हो तो क्या करेंगे, बेसों को सेम करके उनकी पावर क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ 3 पावर a इक्वल्स टू 9 पावर b इक्वल्स टू 27 पावर c एंड 1/3a प्लस 1/2b प्लस 1/4c इक्वल्स टू 25/24, फाइंड a। तो भी देखो जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया ऐसे ही अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, तीनों का बेस बराबर करेंगे। तो देखो भी 3 की पावर a बराबर कितना हो गया भाई, 3 की पावर 2 भी हो गया, क्योंकि 9 क्या होता है भाई, 3 की पावर 2 होता है। 27 क्या हो गया, 3 की पावर 3c हो गया। ये बात क्लियर। तो बेस सेम हो गया, मैं कह सकता हूं भाई a बराबर 2b बराबर 3c। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, मुझसे पूछा क्या है, a पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, सभी के सभी को किस में ब्रेक कर दूंगा, a में चेंज कर दूंगा। ठीक है। तो देखो a बराबर 2b और a बराबर क्या हो गया 3c। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो मुझे b की वैल्यू चाहिए तो क्या होगी भाई, a/2 हो गई कि नहीं हो गई। और अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए तो क्या हो गई, a/3 हो गई। तो कहने का मतलब ये है, जहां b है मैं उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, a/2, और जहां c है उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, a/3 पुट कर दूंगा। तो देखो भाई 1/3a प्लस 1/2 इंटू b की वैल्यू क्या होगी भाई, a/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, प्लस 1/4 इंटू सी। तो देखो भाई जरा सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू यहां से क्या हो गई भाई, a/3 हो गई। ये चीज हो गई। बराबर वैल्यू कितनी हो गई, 25/24। ये चीज हो गई। ठीक है। तो देखो 3 ऊपर पहुंच गया, यानी कि 1/3a प्लस 1/a प्लस 3/4a इक्वल्स टू 25/24। ये चीज हो गई। ठीक है। क्योंकि भाई नीचे का 3 था, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब देखो नीचे एलसीएम कितना आ गया भाई, 12a हो गया कि नहीं हो गया। a से a कैंसिल आउट, 3 से कटेगी वैल्यू कितने पे कट गई भाई, 4 पर। a से a कैंसिल आउट, यहाँ वैल्यू कितनी हो गई 12। a से a कट गया, 4 से 12 कितने पे कटा, 3 पर। 3 से कितना हो गया 9। बराबर वैल्यू कितनी हो गई भाई, 25/24। ये चीज़ हो गई। तो देखो 12 और 9 21 और 4 कितने हो गए 25। 25/12a इक्वल्स टू 25/24। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। 25 से 25 कैंसिल आउट, 12 से ये कट गया, कितने पे कटा भाई 2 पर। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ 2160 इक्वल्स टू 2 पावर a इंटू 3 पावर b इंटू 5 पावर c, फाइंड a प्लस b प्लस c। ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही दिमाग में बात आई, क्यों ना कुछ वैल्यू पुट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, आंसर निकाल दे। तो देखो वैल्यू पुट करोगे आप सभी को थोड़ा टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं, बड़ा ही सिंपल तरीका। वो सिंपल तरीका क्या, जरा यहाँ देखो भाई। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, इसका 2160 का लूंगा एलसीएम, और डिवाइड किससे करूंगा भाई, सबसे पहले 2 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि यहाँ पर छोटी वाली 2 नजर आई भाई। 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 1080 हो गया। फिर से मैं 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 540 हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 270 हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 135 हो गया। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। ठीक। अब ये वैल्यू डिवाइड किससे हो रही, 3 से भाई। 3 से कर रहा हूँ, कितना हो गया 45 हो गया। फिर से 3 से डिवाइड कर दी भाई, कितना हो गया 15 हो गया। फिर से 3 से डिवाइड कर दी, वैल्यू कितनी हो गई 5। और फाइनली डिवाइड किससे हो रही, 5 से, कितना हो गया a। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। तो देखो इसी वैल्यू को मैं कह सकता हूं भाई 2 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 गुणा 3 कितनी बार, 1 2 3, 3 की पावर 3, और भाई 5 मैंने कितनी बार लिखा, 1 बार। ये चीज़ होगी। और इसके सामने मैंने क्या लिखा हुआ था, 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c। ये चीज़ थी। तो देखो 2 की पावर a किसके बराबर हो गया, 2 की पावर 4 की। तो भाई a की वैल्यू कितनी 4, b की वैल्यू कितनी 3, और c की वैल्यू कितनी हो गई 1। और क्वेश्चन क्या पूछा था, तीनों का जोड़। तो तीनों का जोड़ कितना हो गया, 4 3 7 और 1 8। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये है, इफ x पावर m इक्वल्स टू y पावर n इक्वल्स टू z पावर p एंड y पावर 4 इक्वल्स टू x पावर 2 इंटू z पावर 3, फाइंड n। ये मुझसे कह दिए। ठीक है। अब देखो जैसे पिछले क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास क्या था भाई, बेस सेम था, पावर कंपेयर करते थे। लेकिन देखो यहाँ तो किसी का बेस भी सेम नहीं है भाई। अब उसके बाद देखो पावर पूछ रखी है और वहाँ क्या दे रखी, वैल्यू बेस की दे रखी है भाई।
तो जब भी आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चन ना जिनमें बेस सेम ना हो और पावर भी अलग अलग हो, तो क्या करते हैं, हम इन सभी वैल्यू को किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं। यानी कि x की पावर m बराबर y की पावर n बराबर z की पावर p किसके बराबर मान ली भाई, मैंने मान ली k के बराबर। ठीक है भाई, ताकि मैं इन सभी को एक वेरिएबल में ब्रेक कर सकूं और मुझे किसकी वैल्यू मिल सके, n की वैल्यू मिल सके। अब इसको करने से पहले जरा एक चीज देखो भाई, मान लो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई देखो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, तो a की वैल्यू आप लोग क्या कहोगे, √25 कहोगे कि नहीं कहोगे। यानी कि यहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्या हो गया √25। और आप लोगों को इतनी बात ही पता है कि भाई रूट का मतलब क्या होता है, पावर अपॉन में। यानी कि इसी चीज को देखो, इसी चीज को मैं कह सकता हूँ a बराबर 25 की पावर 1/2, मैं ये चीज कह सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, चीज तो वही हो गई कि नहीं होगी। यानी कहने मतलब ये था कि देखो अगर यहाँ पावर 2 थी तो इधर क्या होगी, पावर 1/2 हो गई। अगर सपोज मान लो मैं ये कहता आप लोगों से a की पावर 3 बराबर 125 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, आप लोग ये भी कह सकते थे कि a की वैल्यू हो गई 125 की पावर 1/3। यानी कि यहाँ पावर ऊपर है तो यहाँ कहाँ चली गई, नीचे चली गई, और यहाँ पावर नीचे होती तो यहाँ कहाँ जाती, ऊपर चली जाती। अब उसी तरह देखो मैं आपसे कह दूं कि भाई a की पावर x बराबर 5, तो a की वैल्यू क्या हो गई, आप ये नहीं कहोगे 5 की पावर 1/x कहोगे। ये बात क्लियर है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, अब इन बातों का देखो लिंक कब कहाँ करूंगा मैं, जरा यहां कर रहा हूं। तो देखो भाई, इसका मतलब ये हो गया भाई x की पावर m है ये भी k के बराबर, y की पावर n है ये भी किसके बराबर, k के बराबर, z की पावर p है ये भी किसके बराबर, k के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कहूंगा, x की पावर x बराबर k की पावर 1/m हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पावर ऊपर थी तो यहाँ कहाँ गई, नीचे आ गई। उसी तरह यहाँ देखो y की वैल्यू कितनी हो गई, k की पावर 1/n हो गई। उसी तरह भाई यहाँ देखिए जरा z की पावर z बराबर कितना हो गया, k की पावर 1/p हो गई। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो भाई जहाँ पर क्या था, y था, मैं वहाँ क्या रख दूंगा, ये वैल्यू, जहाँ x था ये रख दूंगा और जहाँ z था ये रख दूंगा, ताकि सभी के बेस सेम हो जाए और फिर मैं क्या कर सकूँ, उनकी पावर कंपेयर कर सकूँ। ये बात क्लियर हो गई। तो देखो ज़रा y की जगह पर मैंने क्या रख दिया, k की पावर 1/n पूरे की पावर कितनी होगी 4, बराबर x की जगह ये रख दिया k की पावर 1/m पूरे की पावर 2 गुणा z की जगह पर क्या रख दिया, ये रख दिया k की पावर 1/p और भाई पूरे की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास देखो वैल्यू क्या आई, k की पावर 4/n बराबर k की पावर 2/m गुणा k की पावर 3/p, ये चीज़ मेरे पास आ गई भाई। ये बात ठीक है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। अब देखो यहाँ भी बेस सेम और यहाँ भी बेस सेम, अब मैं कह सकता हूँ इनकी पावर क्या कर सकता हूँ, सेम रख सकता हूँ। तो फाइनली देखो मुझे यहाँ क्या आंसर मिला, ज़रा वो देखो भाई, 4/n किसके बराबर हो गया भाई, 2/m प्लस 3/p इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से मैं क्या लूँगा, एलसीएम कितना हो गया भाई, mp, यहाँ से वैल्यू क्या होगी 2p + 3m, ये चीज़ हो गई कि नहीं होगी। और ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, 4n के बराबर। 4n बराबर कितना है, 2p/3m बराबर कितना हो गया, mp, ये चीज़ हो गई कि नहीं होगी। अब ये 4 क्या हो गया भाई, नीचे गुणा हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो 1/n की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, 2p + 3m/4mp, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। वैल्यू मुझे किसकी चाहिए थी, n की चाहिए थी, तो सारी वैल्यू क्या कर दूंगा, पलट दूंगा। तो यानी कि भाई देखो यहाँ से n बराबर कितना हो गया, 4mp/2p + 3m, ये क्या हो गई भाई, n की वैल्यू। बात क्लियर होगी। कहने मतलब ये है, जब आप लोगों से पावर पूछे और बेस सेम ना हो तो आप लोग क्या करोगे, इन सभी वैल्यू को किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि सभी का क्या हो सके, बेस सेम हो सके, और बेस सेम होने पर ही मैं क्या कर सकता हूँ, पावर कंपेयर कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ a पावर x इक्वल्स टू b पावर y इक्वल्स टू c पावर z एंड b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, फाइंड y। अब आप एक बात देखो, फाइंड क्या करना आप सभी को, y करना, और y है क्या, पावर। और पावर कंपेयर कब होगी, जब इनके बेस सेम होंगे। बेस सेम क्वेश्चन में दे नहीं रखे तो मैं क्या करूंगा भाई, इन सभी का बेस सेम करूंगा, और बेस सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन सभी की वैल्यू को किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लूंगा। और वो चीज क्या, जरा देखो, वो मैंने किसके बराबर मान ली, k के बराबर मान ली। a की पावर x बराबर b की y बराबर c की पावर z किसके बराबर होगी, k के।
तो मैं इस चीज को देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, a की वैल्यू कितनी हो गई, k की पावर 1/x हो गई, b की वैल्यू कितनी होगी, k की पावर 1/y, और c की वैल्यू यहां से कितनी होगी, k की पावर 1/z। ये चीज निकाला पिछले क्वेश्चन में सिखा चुका हूं, ठीक है। तो देखो जहां b है उसकी जगह ये पुट कर दूंगा, यानी कि भाई k की पावर 1/y पूरे की पावर 2, a की वैल्यू भाई ये रही k की पावर 1/x गुणा c की वैल्यू ये रही k की पावर 1/z। बेस सेम यानी कि पावर मैं क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम है, पावर क्या होगी भाई, ऐड होगी, यानी कि 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z, ये चीज हो गई। तो देखो यहां से एलसीएम क्या हो गया भाई, xz, यहां से वैल्यू क्या आ गई z, यहां से वैल्यू क्या आ गई x, और ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर है, 2y के बराबर है। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, y की, तो मैं क्या करूंगा, 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/y इक्वल्स टू x प्लस z अपॉन 2xz। तो y की वैल्यू चाहिए, क्या कर दूंगा, सारी वैल्यू को उल्टा, यानी कि y बराबर क्या हो गया, 2xz अपॉन कितना हो गया, x प्लस z। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कहने मतलब ये है, आप लोगों के पास अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिनके बेस सेम ना हो और पावर में आंसर पूछ रखा, तो क्या करेंगे, हमेशा ही उनकी पावर को किसी एक वेरिएबल में ब्रेक कर लेंगे, यानी कि जो उनका बेस है उसे किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लेंगे, ताकि उनका बेस सेम होने के बाद उनकी पावर में क्या कर सकूं, आपस में कंपेयर कर सकूं। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ a पावर x इक्वल्स टू b, कोमा b पावर y इक्वल्स टू c, कोमा c पावर z इक्वल्स टू a, फाइंड x y z। ये निकालना है। कंडीशन वही आ गई, क्या है भाई, पावर है, बेस सबके अलग अलग हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूं, एक तो पावर के तरीके से और एक कंसेप्चुअल तरीका, ठीक है। सबसे पहले करते हैं सोल्व इसको वैल्यू पुट वाले तरीके से। सॉरी मैं पावर वाला तरीका बोल गया, जो गलत था, वैल्यू वाली चीज से। मैंने क्या किया भाई, x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, a पुट कर दी, सॉरी a नहीं 1, यानी कि a की पावर x बराबर b की पावर भाई 1 है क्या, नहीं है। मैंने क्या मान लिया, x बराबर a मान लिया। अब देखो उसी तरह b की पावर y बराबर c की पावर 1, तो भाई y कितना मान लिया मैंने, 1 मान लिया। उसी तरह देखो c की पावर z बराबर a की पावर 1 कितना हो गया भाई, z बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई भाई, तीनों की वैल्यू कितनी हो गई, 1 1 1 हो गई कि नहीं हो गई। तो मुझसे पूछा क्या था, x y z की मल्टीप्लाई, तो 1 गुणा 1 कितना आंसर हो गया भाई, 1। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। दोबारा से देखो जरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर हमेशा क्या होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। मैंने 1 सेकंड के लिए मान लिया दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो भाई x के बराबर किसके हो गया, 1 के बराबर हो गया। दूसरी चीज देखो, मैंने यहाँ क्या मान लिया, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, पावर सेम कर दी। मैंने यहाँ भी क्या मान ली, y की वैल्यू 1 मान ली, पावर सेम कर दी। मैंने यहाँ भी क्या मान ली, z की वैल्यू 1 मान ली, पावर सेम कर दी। तो मैंने क्या कर लिया, बेस भी सेम मान लिया भाई। एक तरीका ये हो गया, यानी कि 1 वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। सेकेंड मेथड देखो, ये होता है भाई, b की वैल्यू कितनी है, a की पावर x, तो यानी कि जहां b है उसकी जगह पे क्या रख दूंगा मैं, a की पावर x रख दूंगा। तो देखो मेरे पास वैल्यू ये थी, b की पावर y बराबर c था, तो जहां b है मैं उसकी जगह क्या रख दूंगा, a की पावर x। तो देखो इसकी जगह क्या रख रहा हूँ, a की पावर x, a की पावर x पूरे की y बराबर किसके हो गया, c हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से क्या वैल्यू हो गई, a की पावर x, y किसके बराबर हो गया, c हो गया कि नहीं हो गया। इतनी बात क्लियर आप सभी को, ठीक है भाई। अब देखो जहां c है उसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, a की पावर x y। तो देखो ये इक्वेशन देखो जरा, ये चीज देखो, c की पावर z किसके बराबर है भाई, a के बराबर है क्या नहीं है। और जहां c है उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, a की पावर x y। तो देखो a की पावर x y बाहर कितना हो गया, z बराबर कितना है भाई, a की पावर 1। ये चीज है क्या नहीं है। इतनी बात क्लियर। ब्रैकेट इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई a की पावर x y z किसके बराबर हो गया भाई, a के पावर 1 की। बेस सेम पावर सेम, यानी कि मैं कह सकता हूं x y z की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 1। ये होता है भाई सेकंड तरीका, यानी कि सब्स्टिट्यूट मेथड। पहले a की वैल्यू b में, फिर b की वैल्यू किसमें पुट कर दी, c में। फाइनली मुझे क्या मिल गया, मेरा आंसर मिल गया। बात क्लियर है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रही, इफ 3 पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 27 एंड 3 पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 243, फाइंड x इंटू वाई। ये चीज मुझे करनी है। अब देखो पावर है, पावर कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा। और अगर बेस सेम नहीं होता तो मुझे किसके बराबर मानना पड़ता है, x के बराबर मानना पड़ता है, k या y किसी भी वेरिएबल के बराबर मानना पड़ता। तो देखो 3 की पावर x माइनस वाई बराबर कितना, 27 है। इस 27 की जगह पर मैं इसे कह सकता हूं भाई 3 की पावर 3। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई।
3 की पावर 3 हो गई, बेस सेम हो गया, पावर कंपेयर कर लूँ, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। सेकंड चीज देखिए, 3 की पावर x जमा वाई बराबर कितना हो गया, 243 हो गया। 243 कितना होता है भाई, 3 की पावर 5 होता है, 3 9 27 81 243। तो 243 की जगह पर क्या मैं इसे कह सकता हूं भाई 3 की पावर 5, बेस सेम, पावर क्या करूँगा कंपेयर, यानी कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड, y से y कैंसिल आउट, x और x कितने हो गए, 2x बराबर कितना हो गया 8, x की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, यानी कि x की वैल्यू 4 आ गई। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई बराबर कितना था, 3 था, तो मैंने x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, 4 माइनस वाई बराबर 3, ये उधर जाके पॉजिटिव और ये इधर आके नेगेटिव, y बराबर कितना हो गया, 4 घटा 3 कितना हो गया, 1 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 4, और मुझसे पूछा क्या था, x y की गुणा, यानी कि 4 गुणा 1 कितना हो गया 4, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं भी देखो इसी की तरह सेकंड क्वेश्चन की तरफ, उसे कैसे सोल्व करते हैं, तब तक के लिए मैं इसे मिटा रहा हूं। अब यहां देखो 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 320, और मुझे वैल्यू क्या चाहिए x की, x क्या भाई पावर है, ये चीज़ है। अब कंडीशन ये होगी, यहाँ माइनस होगी या प्लस होगी, करूँ तो करूँ क्या, अब दो वैल्यू अलग अलग होगी, मैंने बेस भी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि बेस भी कंपेयर कब करता, जब एक वैल्यू लेफ्ट साइड में एक वैल्यू राइट साइड में। अब लेफ्ट में कितनी वैल्यू है भाई 2 है, राइट में कितनी 1 है, मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन पावर को एक्सपेंड करूँगा। पावर प्लस कब होती है, जब इनके बेस सेम होते हैं और वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई में होती है। तो देखो जरा इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ 2 की पावर x गुणा 2 की पावर माइनस 1, बेस सेम पावर करूंगा ऐड, वही चीज हो गई कि नहीं होगी। उसी तरह देखो इसे भी मैं कह सकता हूं 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 1 बराबर वैल्यू कितनी होगी 320, ये चीज होगी कि नहीं होगी। पावर माइनस का मतलब क्या होता है, वैल्यू कहां आ गई अपॉन में, यानी कि मैं आपसे कह दूं 2 की पावर माइनस 2, इसका मतलब ये हो गया 1/2 की पावर 2। मैं आपसे कह दूं 2 की पावर माइनस 3, इसका मतलब ये हो गया 1/2 की पावर 3। मैं आपसे कह दूं 2 की पावर माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर 1, सॉरी 1/2 की पावर 1 हो गया। बात क्लियर। पावर माइनस का मतलब क्या होता है, वैल्यू कहाँ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी। तो देखो जरा इसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 2 की पावर माइनस 1, इसका मतलब ये नहीं हो गया भाई 2 की पावर x बटे 2, क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही होता है, प्लस 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 1, वैल्यू किसके बराबर होगी 320 की। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया भाई, 2 की पावर x जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ वैल्यू क्या बच गई 1/2 प्लस 2, ये चीज़ होगी, बराबर कितना हो गया 320। तो देखो 2 दूनी 4, 4 जमाए कितना हो गया 5, यानी कि 2 की पावर x गुणा 5/2 बराबर कितना हो गया 320, ये चीज़ हो गई। वैल्यू कट रही है, काट दी, यहाँ कितना हो गया भाई 64 कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया भाई 128। 2 की पावर x इक्वल्स टू 128, ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। अब देखो लेफ्ट में भी एक वैल्यू, राइट में भी एक वैल्यू, मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा। तो 128 जो है 128, 2 की पावर कितनी होती है 2 4 8 16 32 64 128, यानी कि 128 जो है 2 की पावर कितनी होती है 7 होती है। तो यहां से भाई x की वैल्यू कितनी हो गई 7, ये हो गया मेरा आंसर। बात क्लियर। यानी कि मैंने क्या किया, पहले इन वैल्यू को ब्रेक कर दिया, यानी कि जो पावर थी एक्सपेंड कर दिया, फिर वहां सोल्व कर लिया, फाइनली मुझे क्या मिल गया, मेरे पास x की वैल्यू 7 आंसर हो गया। अब देखते हैं जरा थर्ड क्वेश्चन, जो भी इसी क्वेश्चन की तरह क्या है, बेस है। तब तक के लिए मैं इसे मिटा रहा हूं भाई। यहां देखो 3 की पावर x घटा 3 की पावर x माइनस 1 बराबर कितना हो गया 18, ये चीज़ हो गई। अब देखो फिर से वही बात होगी, लेफ्ट साइड में कितनी वैल्यू 2 वैल्यू हो गई, राइट साइड में कितनी 1 है। कंपेयर करने के लिए लेफ्ट में भी एक चीज़, राइट में भी एक चीज़, यहाँ कितनी हो गई 2। तो पहले मैं क्या करूँगा, वैल्यू को एक्सपेंड करूँगा। वो कैसे, 3 की पावर x घटा 3 की पावर x घटा 3 की पावर माइनस 1 बराबर कितना 18 हो गया। पावर माइनस का मतलब क्या हो गया, वैल्यू कहाँ गई अपॉन में, 3 की पावर x घटा 3 की पावर x बटे 3 बराबर कितना हो गया 18 हो गया। 3 की पावर x कॉमन ले ली, 1 माइनस 1/3 बराबर कितना हो गया 18। 3 एकम 3 घटाए कितना हो गया भाई 2/3, यानी कि 3 की पावर x गुणा 2/3 बराबर 18, ये चीज़ हो गई। कट कर वैल्यू यहाँ से 9, 9 गुणा 3 कितना हो गया 27, यानी कि 3 की पावर x बराबर 27, और 27 क्या होती है भाई 3 की पावर 3 होती है। 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 3, तो भाई यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को।
आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।